हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए अब हम इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे? तो एक तो है इस सवाल को गहराई से समझना, दूसरा है इस सवाल को डायरेक्ट लगा देना। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। इसको समझने के लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। खेल का कोई मैदान है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो ऐसे समझो कि ये यहाँ पे कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब इसमें दो लोग हैं, एक तो है सोनिया और एक है रवि। ऐसे समझो सोनिया और रवि। अब ये एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं और चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि सोनिया को 18 मिनट लगे। सोनिया जब यहाँ से चली तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करते करते उसे 18 मिनट लग गए इस पार्क का पूरे का चक्कर लगाने में, या खेल के मैदान का चक्कर लगाने में इसे लग गए 18 मिनट। दूसरा, रवि जब भागता है तो उसे लगते हैं केवल 12 मिनट। ये जल्दी भाग देता है, ठीक है, तो इसे लगते हैं 12 मिनट। तो सोनिया से कम टाइम इसे लगा। तो इन दोनों ने, अब यहाँ पे पूछा गया है कि वो एक ही स्थान पर कब मिलेंगे दोनों। तो दोनों का एक कॉमन नंबर पूछा गया है कि जब ये चक्कर लगा रहे हैं ये 18 मिनट में, ये तो कितने मिनट बाद ये चक्कर लगाते रहेंगे। अब जैसे रवि 12 मिनट में आ जाएगा यहाँ, तो ये आगे बढ़ जाएगा। जब रवि यहाँ होगा, जब सोनिया आ पाएगी यहाँ पे, तो ऐसा तो हर बार होगा। तो कितने टाइम बाद वो एक ही जगह पर मिलने वाले हैं? तो आप एक तो सीधा अंदाज लगा सकते हो कि जब रवि इधर आएगा, क्योंकि ये इससे कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 6। तो 12 6 18 होते हैं, तो 6 मिनट ज्यादा है। तो ये 6 मिनट हर चक्कर में बढ़ते जाएंगे, तो 6 चक्कर बाद ये मिल जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आप सीधा लगाओ कि इसका एक कॉमन नंबर निकालना है। कौन सा? कम से कम वाला, जब ये मिलते हैं, यानी लोवेस्ट कॉमन नंबर जब ये मिल जाते हैं। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 18 और 12 मिनट का हम एलसीएम अगर हम निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो लोवेस्ट कॉमन नंबर कौन सा है जब ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस सवाल को पूरा पढ़ना है। जो बच्चे अगर डिटेल से करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा है कि यहाँ पे 12 मिनट लिखा है और यहाँ पे 18 मिनट है। दोनों का जो एलसीएम आएगा यही इस सवाल का आंसर होगा। वैसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि हर बार सोनिया पीछे पीछे रहेगी, रवि 6 मिनट आगे रहेगा, तो ये 6 करके बढ़ता जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये पूरा अंदाज लगाना पड़ेगा, या फिर आप सीधा एलसीएम निकाल दो, क्योंकि कॉमन एक ही जगह पर है, दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु हैं। उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कॉमन पॉइंट या कॉमन बिंदु, और वो कम से कम होना चाहिए, तो लोवेस्ट हो गया, ठीक है। इसलिए हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे हल। अब आपको लिखना है सोनिया द्वारा लगा समय, और नीचे लिखना है रवि द्वारा लगा समय। अब सोनिया कितने समय में करती है? यहाँ पे देखो 18 मिनट, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 18 मिनट, और रवि 12 मिनट। अब आपको नीचे लिखना है एलसीएम ऑफ 18 12 के लिए, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकलता है? अभाज्य गुणनखंड के लिए। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड और 12 के अभाज्य गुणनखंड हेडिंग डालेंगे। 18 के कितने होंगे? 2 दूनी नहीं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ऐसे होंगे ना। आप निकाल भी सकते हो रफ में। और 12 के कितने होंगे? 2 दूनी 4 तिया 12। ऐसे आप उसी मेथड से कर लेना जैसे मैं समझाता हूँ, एक ही बात है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 और 3 है 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 की घात आप लगा देना, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ देखो 2 2 बार है ना, तो 2 के ऊपर 2 की घात लगा देना,
और गुणित लिख देना 3। तो अब ये हम फाइनल मानेंगे। तो अब नीचे लिखेंगे इसलिए एलसीएम 18 और 12 का। एलसीएम कहता है लाओ सब, तो यहाँ पे हम सबको लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, लेकिन चेक करना है कि 2 की हमें उच्चतम घातों को लिखना है। तो 2 नीचे देख लो, क्या 2 से ऊंची घात तो नहीं है, ये है। तो ये ना लिख के फिर हम ये ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणित, फिर देखो ये 3 के ऊपर 2 की घात है। नीचे देखो इससे ज़्यादा बड़ी घात तो नहीं है, यही सबसे बड़ी घात, तो इसको लिख लो 3 के ऊपर 2 की घात। 2 के ऊपर 2 की घात हो जाएगी कितनी, 4, और 3 के ऊपर 2 की घात हो जाएगी 9। 3 गुणित 3 और 2 गुणित 2, तो 9 चौके 36। तो दोनों रवि और सोनिया 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36 मिनट बाद रवि और सोनिया आपस में मिलेंगे। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। इसके बाद आप ये पूरा नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग उदाहरण करेंगे, इसके बाद जो हमारी बुक में दिए गए हैं, फिर प्रश्नावली 1.3 करेंगे। थैंक यू।